जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में पहुंचा हूं। एक मां के पास पहुंचे हैं और इन्होंने हमें बुलाया है। क्या कुछ मामला है? एक इनका लड़का है जिसका नाम हैदर अली है, निवासी बिरहमपुरी गली नंबर 18 का है, थाना उस्मानपुर लगता है। और एक लड़की के लव मैरिज को अरेंज कर लिया और उसने एक गैर मुस्लिम लड़की है लेकिन लड़का मुसलमान है। उन दोनों के आपस में एका हुआ कोर्ट मैरिज के द्वारा, कोर्ट के आधार पर कानूनी तौर पर सारे काम हुए। लेकिन लड़की वाले कोई किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं डालने को तैयार है। लेकिन अगर अड़ंगा डाल रहा है, परेशान कर रहा है कोई लड़के की वालदा को इस वक्त में, यानी लड़के की मां को, तो थाना उस्मानपुर के एक पुलिस वाला परेशान कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। क्या कुछ है ये इनकी जबानी आपको सुनेंगी। आपका बहुत स्वागत है माँ जी हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। मुझे परेशान कर रहा है। क्या नाम है आपका? ताहिरा बेगम। जी ताहिरा बेगम, क्या कुछ वाकया था, शुरू से बताइए। देखो, लड़के ने अपनी पसंद से शादी करी है और लड़की ने अपनी पसंद से करी है। लड़की लड़कों की दोनों कराई है। मैंने अभी तक अपने घर पे आने नहीं दिया, ना मैं वो शामिल हूँ। लड़की ने कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से करा है, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों की मर्जी से हुआ है। अब ना तो मेरे पास उसकी माई कभी और ना मैं उसके पास गई, ना मुझे पता ही नहीं इन बातों की। तो उस्मानपुर थाने से आए कई दफा लोग पुलिस वाले। कितने पुलिस वाले? 15 भी आए, 20 भी आए, 8 भी आए, 5 भी आए, मगर नहीं, उन्होंने हमसे कभी बदतमीजी करी ना हमसे कोई उल्टा सीधा बोला। बस इतना पूछा कि वो आए घर पे, मैंने कह दिया नहीं बेटा अभी ना आए, बस कह के चले गए। अब ये जो आ रहा है, परसों जो आया है, कल रात को जो आया आजाद अख्तर, ये आता है लेके पुलिस वालों को। आजाद अख्तर कौन है? ये पुलिस वाला है उस्मानपुर थाने का। हालांकि इसकी बीट भी नहीं है इधर, इसकी बीट इधर नहीं है। ये परेशान करके कल रात को भी कितने पुलिस वालों को और 2 लेडीजों को लेकर आया। अच्छा, आजाद अख्तर की जो बात बता रही है, ये वर्दी में आए थे या विदाउट वर्दी में? अच्छा, वर्दी में, जबकि इनकी बीट भी नहीं है। नहीं, इसकी बीट नहीं है। हाँ। औरों की बीट है। 2 पुलिस वाली थी और 4-5 पुलिस वाले थे। क्या बोलते हैं आके? वो आके बोलते हैं कि कहाँ है इधर। मेरा आके बोलाना चाहा, बस आकर के बार पीटी, मेरी लड़की नीचे को गई। कहने कौन कौन है घर में? कहने अम्मी और मैं। क्या बोला अम्मी को? जब तक मैं पहुंची ना, और सबको पुलिस वालों को सारे चढ़ आए ऊपर, घर के ऊपर ही चढ़े, घर के ऊपर चढ़ आए, मतलब 3री मंजिल तक बिना परमिशन के, बगैर परमिशन के। लड़की ने कहा कि तुमने किसी से पूछा कैसे आए? कि नहीं, हमने पूछ लिया। किससे पूछ लिया? अम्मी को, तो अम्मी तो अभी आई भी नहीं नीचे उतर कर। बेटी से पूछा गया कि घर पर कौन है? बच्ची ने बताया कि अम्मी है। मेरी लड़की, मेरे घर में कोई आदमी नहीं रहता, बस माँ बेटी रहते हैं। बच्ची ने बताया कि मैं हूँ और अम्मी है, मैं और अम्मी है, अम्मी को बुलाओ। आप नीचे नहीं पहुंच पाए? नहीं, नीचे नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ऊपर आ गए। हाँ, जैसे लड़की ने किबाड़ खोली, एकदम चढ़ गया है। आजाद पीछे से, आजाद भी, इन्होंने आके न पूछा न गछा, इस कमरे में उस कमरे में सब में तलाशी लेते फिर। कैसी तलाशी? कहाँ छुप रहा है हैदर? हैदर छुप रहा होगा। मैंने कोई नन्ना बच्चा तो है ना कि हैदर छुपा लूंगी मैं हैदर को। नीचे गया, इस कमरे में गया, उस कमरे में गया, रजाई लत्ते खोल के देखे, पीछे छज्जे में गया। रजाई गद्दों के अंदर है क्या? रजाई गद्दे, इतना बड़ा आदमी रजाई गद्दों में होगा। और सबसे ऊपर मेरे एक बोरे में फॉर्म भरी रखी है, उस बोरे को लुढ़का के फेंका, लात मार के देखा तो इसमें क्या चीज है। मैंने कहा देख ले, इसमें हमने उसको बांध के रख लिया, पहली बात तो यहाँ है नहीं। तो वो कहने लगा आजाद कि ऐसा है, मुझे, उनका जब उसकी माँ ने आ रही, इसका बाप नहीं आ रहा, तू क्यों एक्शन ले रहा? कहने लगा मैंने तो, मुझे तो इससे बहस पड़ गई है, और मेरे जैसे मैंने खड्डे वाली मस्जिद पे एक लड़के को गोली मारी, अपने मारा, पहले मैंने चाकू, उसे मुझे फंसाना था। ये वाली बात कौन बोलता है? आजाद अख्तर। ये पुलिस वाले हैं? पुलिस वाला आजाद अख्तर बोलता है, उस्मानपुर थाने का, कि मैंने अपने आप पे चाकू मारा, मैंने अपने चाकू मारा और अपने हुआ, मैंने सर के सामने उसके थानेदार को, जो जज हो मैं, उनके सामने उन्होंने कह को उठा कर लिया, मैंने उसके टांग में गोली मारी, यही मैं हैदर के मारा। तो इस तरह की बात आपसे बता रहे हैं? मुझसे, यानी आपको डरा रहे हैं? मुझे डरा रहा था कि मैं तो हैदर के पीछे पड़ गया हूँ। जैसे अच्छा अम्मा जी, आपने आजाद अख्तर, चलो आपकी कंप्लेंट पर यहाँ आ गए, तो आपने उनसे पूछा कि आपके पास कोई कंप्लेंट है हैदर के नाम की? ये विदाउट कंप्लेंट पर आप आ रहे हैं? आपने नहीं, किसी और ने कराई है? लड़की के घर वालों ने कराई है? लड़की के घर माँ के पास बैठा रहता है। अच्छा, उस लड़की की माँ के पास बैठता, मेरा कोई मतलब ना है। मेरे घर तो आया था, ये तलाशी ली इसने, सारे पुलिस वालों को, पुलिस वालियों को लेकर, मतलब उन्होंने सब में ऊपर तक गए कुरादी करने। उनका मिल गया एक और तो मोटा सा पुलिस वाला, उसका मुझे नाम पता नहीं, वो नया ही आया था। आजाद अख्तर को आप अच्छी तरह जानती हैं, जो उस्मानपुर थाने से हैं, जिनकी बीट नहीं है यहाँ पर। हाँ, कभी किसी टाइम पे 4-5 साल पहले वो इसकी बीट थी इधर, तो वो मुझे अम्मी कहता था
अच्छा। हाँ, अम्मी क्या करता था, तो उसने मुझसे ये कहा, मैंने कहा तू करवा रहा ना इनको लेकर मेरे घर पे, कि नहीं मैं तो अम्मी कहता। मैंने कहा अगर अम्मी कहता ना तो तू मेरे घर पे खुद आता, मुझसे बात करता। मतलब आपको माँ भी कहता था? माँ भी कहता था। मैंने कहा कि माँ करके तो घर जो सारे घर की मेरी तलाशी लिखवा रहा, कह रहा मैं तो हैदर के पीछे हूँ। मैंने कहा हैदर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो उसकी माँ के पास बैठा। जब मैंने कहा उसकी माँ नहीं आ रही और लड़की ने खुद कोर्ट मैरिज करा, अपनी मर्जी से शादी करी है, तो तू क्यों बोल रहा है इसमें? और जिसमें कि आपने अपने बेटे को घर पे एंट्री भी नहीं करवाई, घर में अभी तक नहीं करी, अभी तक एंट्री भी नहीं करी लड़की की, लड़के की। क्यों नहीं एंट्री करी? मैं नहीं राजी इस चीज से। आप राजी नहीं है? हाँ, अच्छा। मैं नहीं बुलाया कोई भी, उन्होंने अपनी मर्जी से करा, दोनों ने। कोई बात नहीं, तो नहीं कहता 20,000 रुपए दे दो, मैं मामला खत्म करवा दूँ। ये ये कौन बोल? ये आजाद अख्तर बोल रहा मुझसे। आप इल्जाम तो नहीं लगा रही? नहीं, मुंह पे कह दूंगी, मैं मुंह पे कह दूंगी। अच्छा। हाँ, मुझसे कह दूंगी कि मैं मामला खत्म करवा दूंगा। मैं कहने लगी, मैं तो खुद विधवा हो रहा हूँ, तो मैं कहाँ से लाऊंगी तुझे नोट? बिल्कुल मेरे पास नहीं। कहने लगा तो देख लो, मैंने ऐसे उसका टांग में गोली मारी है, मेरे हैदर को भी ऐसी मानना। अच्छा। हाँ, ये मर्डर वगैरह करा है क्या आपके बेटे ने? कुछ भी ना, किसी केस में भी नहीं है। कोई मुकदमा है? जज की तरफ से कोई आदेश, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश? कोई ऐसी फिर ऐसी बात क्यों कर रहा है कि गोली मार दूंगा? पता ना क्यों उसकी माँ के पास ही बैठा, अल्लाह जाने क्या मतलब है, क्या दुश्मनाई है उसकी। अच्छा। मगर हमारा कोई मतलब ना। हाँ। मैं तो आपसे इतना पूछूंगा कि उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए दे दो, रफा दफा कर दूंगा, ये बात आप बोल रहे हैं कि मैं मुंह पे भी कह दूंगा? मैं उसके मुंह पे कह दूंगी। चलिए ये बात भी ठीक है, बाद में पता लगे। लेकिन ये बताइए, क्या आपने उनसे ये पूछा था कि मेरे बेटे के नाम की कोई कंप्लेंट है जो, या कोई वारंट है जो मेरे घर पे आए हो तुम? अरे वही तो मांगा था लड़की ने, कि कोई वारंट है किसी के परमिशन से? आपकी लड़की ने? हाँ, मेरी लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वारंट है यहाँ आने का? तो वारंट कैसा, हम तो खुद आए देखने के लिए, कोई ऐसे कैसे आ सकते हो बगैर पूछे बगैर करे? कोई कंप्लेंट भी नहीं है लड़के की? नहीं लगता है। अच्छा, बिना कंप्लेंट पे वो देखने आ गए? नहीं, वो तो उसी लड़की के चक्कर उसकी माँ के पास बैठता है। मेल झूल है ना? हाँ, मेल झोल उनके वहां बैठता है, वो अपनी उसकी लड़की की माँ के पास बैठता है, और हमारी कोई बात नहीं है। मगर उसने जो मेरे घर का हाल करवाया बहुत बुरा, ये कुरेदा वो फेंका, ये फेंका, उल्टा सीधा करके। मैं कह लगी तो अच्छा नहीं। कितना टाइम हो गया आपके बेटे को इस तरह, ये जो आपका बच्चे का निकाह हुआ है? अब 5 तारीख को 3 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने से आपने बच्चे को आपने घर में एंट्री नहीं कराई है? नहीं, मेरे पास आपकी इसमें रजामंदी नहीं? मेरी रजामंदी नहीं है। चलिए, और जिसमें आपको धमकी मिल रही है पुलिस द्वारा उस्मानपुर के? मेरे पास आते 10 आते, 12 आते, मगर कभी किसी ने बदतमीजी नहीं करी। कल करी इन्होंने। अच्छा, पुलिस वाले आपके पास आते हैं? आते। क्यों आते? कि लड़की आई कि ना आई, अच्छा, पूछताछ करने को आते हैं। तो जैसे किवाल का हाथ मारा, मैं कह देती हूँ नहीं बेटा अभी नहीं आई। मैंने ये भी कहा, जो क्या कहने, मैंने कहा अगर आ गई तो मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। क्या कहूँ उनसे? ये बात अच्छी है। हाँ, हाथ में दे दूंगी। मैंने कहा आ गई तो मैं। अच्छा, ये आपके पास कुछ कागज नजर आ रहे हैं, ये दिखाइए। हाँ, क्या है ये? मैंने कंप्लेंट लगाई है आजाद अख्तर के नाम से। आजाद अख्तर के नाम से मैंने कंप्लेंट लगाई है कि मुझे परेशान करा जा रहा है। डीसीपी पे आपने कंप्लेंट लगाई है? जो दिख रहा है, मैं एक बार कैमरामैन अपने पर्सन मंजर साहब से चाहूंगा, एक बार नजदीक से दिखाइए। ये इन्होंने डीसीपी नॉर्थ को खुद यहाँ पे डीसीपी की मोहर और इनके अंगूठा है। इस रात को आए, कल कंप्लेंट पर दिन में लगा, रात तो पुलिस आई थी। जब भी आपने सुबह की मॉर्निंग में ये कंप्लेंट करी है उन पुलिस वालों की? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझसे आजाद अख्तर से परेशानी। आजाद अख्तर ने आपको धमकी दी है? 20,000 रुपए बोले हैं कि दोगी तो रफा दफा मामला यही कर दूंगा। हाँ, और नहीं मैं तेरे लड़के के पैर में गोली मारूंगा, नहीं तो लड़के के पैर में गोली मारूंगा। जैसे मैंने खड्डे वाली मस्जिद पे एक लड़के को मारी इसने गोली, अपने चाकू मार के, तो उसके गोली मारी तो कह रहा है ऐसे ही मैं तेरे लड़के को मारूंगा। मैंने कहा मान लीजिए तेरे पास आ जावे, तो अगर मेरे बेटे को कहीं भी कुछ हुआ है, कोई भी परेशानी आई, तो इसका जिम्मेदार आजाद अख्तर होगा। वो किसके लिए? क्योंकि आजाद अख्तर ने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने गोली मारने की धमकी, उसने गोली मारने की धमकी दी। अगर मेरे लड़के कोई बात हुई तो मैं आजाद को ही पकड़ूंगी, आजादी अख्तर के नाम से कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, वही जिम्मेदार होगा। और क्या? और आजाद अख्तर जो पुलिस वाले हैं उस्मानपुर के, वो और क्या बोलते हैं आपसे? नहीं, और पुलिस वाले आते हैं, ये नहीं कि ना आते। जब से ये लड़की आई है, इनका आपस में कोर्ट मैरिज हुआ, आए कई दफा। लड़की का क्या नाम है? ज्योति। हाँ। चलिए, ज्योति के लिए और क्या कुछ कहते हैं वो पुलिस वाले? हम मुझसे कभी कोई बदतमीजी नहीं करी। देखो, मैं किसी को कहूँ, आते हैं पूछ के चले जाते हैं, मगर जो आजाद अख्तर ने कल करवाया ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये धमकी दी है? ये धमकी दी है, और ये कहता है कोई भी केस होगा मुझे से ये फंसाना। अच्छा, फंसाना? आपसे कभी गलती हो गई इनके बीच में? पुलिस वाले वक्त मारा मुझे तो माँ कहता था, मुझे तो कोई बात ही नहीं हमारी, तो पता नहीं क्या दुश्मनाई डाल ली इसने। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी थाना उस्मानपुर के एसएचओ साहब से? डीसीपी नॉर्थ में तो आपने ये दे ही दिए एप्लीकेशन, लेकिन हमारे माध्यम से
थाने अधिकारी को। नहीं कह रहा और है आजाद अख्तर की ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंट चलती रहती है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी कहा है? ये भी कहा अच्छा, उसने। डीसीपी संदीप लांबा एडिशनल और फिर डीसीपी इस वक्त में मिश्रा जी हैं, उनके आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आजाद अख्तर के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी, आजाद अख्तर ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे लड़के की धमकी देता है मुझे। अगर मेरे लड़के को कहीं कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आजाद अख्तर ही है। और अगर लड़के ने शादी करी है तो उस पर आपकी रजामंदी नहीं है, ऐसा भी है ना? हाँ, लड़के ने शादी करी, मेरे रजामंदी ना, मैंने अभी तक बुलाया लड़की को, ना लड़के लेकिन को। आपको परेशान किया जा रहा मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई ये कह दे कि मेरे घर पर लड़की आई है तो मैं जिम्मेदार इस बात की। अभी तक मेरे घर पर लड़की नहीं आई तो मेरे पास क्यों आते हैं पुलिस वाले? चलिए, जिस तरह से अम्मा जी ने एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा एक एलिगेशन नहीं बल्कि सबूत के साथ, एलिगेशन उसे कहते हैं कि जब ये अपनी जुबानी बताती है, सबूत के साथ, क्योंकि अगर इनके साथ ऐसा हादसा होता नहीं, इनसे बदतमीजी, इनको धमकी, एक पुलिस द्वारा जो नाम बताया जा रहा है उस्मानपुर थाने का, एक पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, नो आइडिया, हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो बाद में पता लगेगा आखिर है कौन वो जो आजाद अख्तर नाम बताया जा रहा है। वो धमकी देते हैं, एक लड़की से विवाह हो गया था, एक शादी हो गई थी, प्यार और मोहब्बत में लव को अरेंज कर लिया था, जिसका नाम, इनके लड़के का नाम हैदर अली है और लड़की का नाम ज्योति है। लेकिन ज्योति के घर वालों ने कोई कंप्लेंट भी नहीं दी है, किसी तरह का कोई मामला नहीं दिया, लेकिन पुलिस बिना कंप्लेंट दिखाए, बिना एलिगेशन दिखाए इनको, इनके घर को चेक इन करती है, इन्हें धमकी देती है। और एक बड़ा मैसेज ये है कि अगर चलो ठीक है, पुलिस का काम है चेक करने का, पुलिस का काम है अपना काम करने का, लेकिन क्या भारत के संविधान में ये भी है कि कोई पुलिस वाला ये भी बताए, ये भी कहे कि 20,000 रुपए दे दो या 50,000 दे दो या 1,000 दे दो कि मैं मामला निपटा दूंगा? या कोई पुलिस वाला भारत के संविधान में ये भी है कि मैं पूछना चाहता हूं थाना उस्मानपुर के स्टाफ से और दिल्ली कमिश्नर से ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये संविधान में है कि कोई आए और किसी के घर में ये कहे कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को गोली मारी थी, ऐसा मैं आपके बेटे के साथ भी करूंगा और आपके बेटे को गोली भी मारूंगा? कोई मर्डर तो नहीं किया ना, लव को अरेंज किया है, कोर्ट के आधार पर करा है, मजिस्ट्रेट के सामने किया है। अब बताइए जरा कहां तक ये ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं डीसीपी नॉर्थ से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लड़का और लड़की को जैसे भी तलाश किया जाए, लेकिन घर वालों को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए, लेकिन धमकी के साथ अगर परेशान या धमकी के साथ अगर किसी व्यक्ति को चेक किया जाएगा या इनके लड़के को देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि संविधान के कानूनी एतबार से लड़के को नहीं बल्कि इनके घर वालों को परेशान करना होगा और कानूनी कार्रवाई इस पर गलत की जा रही है, जिस तरह से धमकी दी जा रही है उसके एतबार से। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया।